नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी के आरोपों के बारे में आपने कई बार अखबारों में पढ़ा या फिर किसी न्यूज चैनल में देखा होगा। दरअसल अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत सरकार ने 2017 में इजराइल से मिसाइल सिस्टम खरीदने की डील पक्की की थी। इसी के दौरान पेगासस सॉफ्टवेयर भी खरीदा था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये पेगासस सॉफ्टवेयर है क्या, ये कैसे काम करता है, इस सॉफ्टवेयर से जासूसी कैसे की जाती है और इस सॉफ्टवेयर को लेकर बवाल क्यों मचा हुआ है। तो चलिए आपको इस वीडियो में पेगासस सॉफ्टवेयर से जुड़ी हर एक पहलू से आपको वाकिफ कराते हैं। कैसे हुई पेगासस की डील? एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2017 में इजराइल के दौरे पर पहुंचे थे तो उनके और तब के मौजूदा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के रिश्तों में काफी गर्मजोशी देखी गई थी। मोदी और नेतन्याहू तब नंगे पैर समुद्र तट पर टहलते हुए भी नजर आए थे। इस तरह की तस्वीरें दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू के रिश्तों की गर्मजोशी को दर्शाता है और दोनों नेताओं के बीच नजर आई ये गर्मजोशी बेवजह नहीं थी। पीएम मोदी के इसी दौरे के दौरान भारत ने इजराइल के साथ करीब 15,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील की थी और ऐसा आरोप है कि जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस भी उसी डील का हिस्सा था। इस डील के कुछ महीनों बाद नेतन्याहू ने भारत का दौरा किया था। आमतौर पर इजरायली पीएम भारत के दौरे पर कम ही आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पेगासस डील के बदले भारत ने पहली बार इजराइल फलस्तीन विवाद में इजराइल का पक्ष लेते हुए जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा परिषद में फलस्तीन के खिलाफ मतदान किया था। सबसे पहले भारत में 2019 में चर्चा में आया था पेगासस। देश में सबसे पहले 2019 में पेगासस के जरिए करीब 1400 पत्रकारों, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं और कई राजनेताओं के फोन की जासूसी का आरोप लगा था। पेगासस के शिकार व्यक्तियों के फोन के व्हाट्सएप समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को हैक किए जाने का आरोप लगा था। उसके बाद जुलाई 2021 में यह भी खुलासा किया गया था कि पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भारत समेत दुनिया भर के कई बड़े पत्रकारों, बिजनेसमैन और नेताओं की जासूसी के लिए हो रहा है। राहुल गांधी समेत देश के कई दिग्गजों की जासूसी का आरोप है कि पेगासस के जरिए देश में जिन लोगों की जासूसी की गई उनमें 40 पत्रकार, 3 विपक्ष के बड़े नेता, संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति, 2 केंद्रीय मंत्री और सुरक्षा एजेंसियों के मौजूदा और पूर्व हेड समेत कई बिजनेसमैन शामिल हैं। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर, पूर्व चुनाव आयोग के सदस्य अशोक लवासा, वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कांग, केंद्र सरकार के नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सहित कश्मीर के अलगाववादी नेता और सिख कार्यकर्ताओं के नाम भी शामिल हैं। सरकार इन आरोपों का करती रही है इनकार। मोदी सरकार पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से लगातार इनकार करती रही है। ना तो कभी भारत और ना ही इजराइल ने यह बात मानी है कि उन्होंने पेगासस को लेकर कोई डील की थी। क्या पेगासस किसी भी फोन में सेंध लगा सकता है? पेगासस को बनाने वाली कंपनी का दावा है कि उसका ये जासूसी सॉफ्टवेयर वो काम कर सकता है जो ना कोई प्राइवेट कंपनी और ना ही कोई खुफिया एजेंसी कर सकती है। कंपनी का दावा है कि पेगासस बहुत ही भरोसेमंद तरीके और लगातार किसी भी आईफोन या एंड्रॉयड स्मार्टफोन की सुरक्षा में सेंध मार सकता है और जासूसी कर सकता है। कैसे काम करता है ये सॉफ्टवेयर? आपको बता दें कि पेगासस आईफोन और एंड्रॉयड डिवाइस को टारगेट करता है। पेगासस को कोई भी फोन या किसी दूसरे डिवाइस में दूर बैठकर ही इंस्टॉल किया जा सकता है।
सिर्फ एक मिस्ड कॉल करके भी आपके फोन में पेगासस को इंस्टॉल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, एसएमएस और सोशल मीडिया के जरिए भी यह आपके फोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। दरअसल पेगासस 0 क्लिक सॉफ्टवेयर वर्जन है, यानी इसे अन्य हैकिंग सॉफ्टवेयर की तरह आपके फोन में सेंध लगाने के लिए किसी यूजर के किसी लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फोन में इंस्टॉल होते ही ये कुछ ही मिनटों में फोन के सारे ईमेल, हर तस्वीर, हर मैसेज और सारे पर्सनल कॉन्टैक्ट का डेटा चुरा लेता है। पेगासस साथ ही फोन के लोकेशन से लेकर इसके कैमरा और माइक्रोफोन तक को कंट्रोल कर लेता है। पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? पेगासस जासूसी मामले में 27 अक्टूबर 2021 में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने पेगासस के प्रभावितों को समिति से 7 जनवरी 2022 तक संपर्क करने को कहा था। इसमें प्रभावितों के डिवाइस को जांच के लिए भी मांगने की बात कमेटी ने कही थी। कमेटी गठित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर किसी की प्राइवेसी की रक्षा होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि केंद्र ने अपने जवाब में पेगासस के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया है, इसलिए हमारे पास याचिकाकर्ता की याचिका मंजूर करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा के तर्क की निंदा की थी। कोर्ट ने कहा था कि केंद्र हर मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बताकर मुक्त नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पेगासस जासूसी मामले को लेकर कई बिंदुओं की जांच कर रही है, जैसे क्या भारत के लोगों के फोन या किसी दूसरी डिवाइस में पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल हुआ है, वो कौन लोग हैं जो इस सॉफ्टवेयर के हमले का शिकार हुए हैं। 2019 में पेगासस स्पाईवेयर से व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने की जानकारी सामने आने के बाद सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए? क्या केंद्र या किसी राज्य सरकार या किसी सेंट्रल या स्टेट एजेंसी ने देश के लोगों की जासूसी के लिए पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है? अगर किसी एजेंसी ने लोगों की जासूसी में इसका इस्तेमाल किया है तो किस कानून, नियम, गाइडलाइन, प्रोटोकॉल या कानूनी प्रक्रिया के तहत ऐसा किया गया? अगर किसी अन्य व्यक्ति या संस्था ने इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है तो क्या वो इसके लिए अधिकृत है? तो ये तमाम बिंदु हैं जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा रही है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन पहलुओं की जांच करके क्या फैसला सुनाती है। फिलहाल आप इस जासूसी मामले पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।